हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रूफॉल्स टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर देखने के लिए जा रहे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स इज 3। यहाँ पे कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्यूबिक है। ओके, क्योंकि डिग्री 3, तो नंबर ऑफ द जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ रियल जीरोस की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो उसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दो पार्ट बन जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 मिलेगी। तो यहाँ पे रियल वैल्यू कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। ठीक, सो यहाँ पे नंबर ऑफ द जीरोस कितने हो गए? 3। और दूसरा आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो, एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कितने? 3 जीरोस हो गए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 32 है ऑपोजिट साइन। ठीक, तो जब भी यहाँ पे आपको नेगेटिव मिले, क्या मिले? नेगेटिव आए, सी की वैल्यू जब भी क्या मिलती है? नेगेटिव होती है, तब क्या होगी आपके लिए? वहां पे जो जीरोस हो गए दोनों की ऑपोजिट साइन होगी। क्या होगी? एक पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। ओके, तो ये सीधा आप ऑलवेज याद रखना, सी की साइन नेगेटिव होगी तब आपको पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा। जब सी की साइन आपके पास कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, यानी कि सॉरी, दूसरा भी, ए इंटू सी जब आपके पास पॉजिटिव रहता है तब आपके दोनों जीरोस कैसे हो गए? सेम साइन। और जब आपके पास ए इंटू सी की साइन कैसी होती है? नेगेटिव हो जाती है, तब क्या होते हैं? ऑपोजिट साइन हो गए। ओके, तो यहाँ पे ए इंटू सी, ए की वैल्यू तो क्या है? 1 है और सी की वैल्यू क्या है? -32। तो यहाँ पे ए इंटू सी करोगे तो -32 होगा और -32 होने की वजह से यहाँ पे ऑपोजिट जीरोस आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इफ 7 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p of x x square plus kx minus 105, then k is equal to what? तो यदि यहाँ पे k की एक जीरो क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 7 है, तो p of 7 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह पे 7 लिखेंगे तो यानी कि 7 का स्क्वायर माइन प्लस k इंटू 7 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 105 इस साइड आएगा तो 105 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 49 इस साइड आएगा तो -49 इज इक्वल टू 7k। अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 56। 56 डिवाइड बाय 7 करोगे तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 7 8 56, तो k की वैल्यू 8 मिलती है। बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है? माइन इज इक्वल टू 15, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक बार वापस समझो, x इक्वल टू एक 7 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? p ऑफ x में p ऑफ k 7 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, तो x की प्लेस पर 7 लिख के इज इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ पे -105 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 105 माइनस 49 करोगे तो 56 और 7 के में 7 मल्टीप्लीकेशन तो इस साइड आएगा तो डिवीजन, तो 56 डिवाइड बाई 7 करोगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया है? k इक्वल टू 15। सो ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c intersect the x-axis at 2 point at least. ओके, नो 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 नो, यदि आपको वहां पे रियल जीरोस मिलेंगे, ओके, टू रियल जीरो, टू रियल जीरो, तो ही आपको क्या हो सकता है? दो, ओके, दो पॉइंट पर इंटर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। कि एटलीस्ट कहा है, तो एटमोस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं हुई। ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक, कैसा होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक के अंदर इसके रिलेटेड ग्राफ देख सकते हो। ठीक, जो यदि यहाँ पे इसे दो बार इंटरसेक्ट है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ, तो यहाँ पे दो जीरोस के और यहाँ पे 2 टाइम इंटरसेक्ट करेगा।
बट यदि आपका इस तरह से ग्राफ दिया है तो यहाँ पे तो क्या है, उसके रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है। क्या रियल जीरो पॉसिबल नहीं है कि एक भी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो यहाँ पे एटलीस्ट कहा है ना, इसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यदि दो रियल जीरो मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम 2 मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज टू रियल जीरोस। ओके, यहाँ पे सिंपलीफाई आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। एक्स यहाँ पे से कॉमन निकाल तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो मिलता है, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, तो टू रियल जीरोस हो गए, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, स्टेटमेंट कैसा ट्रू है कि फॉल्स, तो ट्रू स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, वापस समझो तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज अ टू रियल जीरोस के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाद में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो दो जीरोस हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 is one of the zeros of the polynomial p of x x square minus 17x plus 66। तो हम पुट करके चेक करते हैं, यदि आपको p of 6 जीरो मिलता है तो होगा, तो p of x की जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और यहाँ पे ये जो 66 को आगे ले लेते हैं और 17 6 कितना होता है 102, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये ओके 102 माइनस 102, आंसर क्या मिलेगा जीरो। यहाँ पे पी ऑफ 6 इक्वल टू जीरो मिल रहा है तो क्या है 6 है वो उसका जीरो होगा। ठीक है, यदि आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिले तो जीरो नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट आपका कैसा होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं, इफ ऑल द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, ऑल जीरोस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, then the sign of the coefficient of the all term of the constant term are the same। okay, यानी कि एक सिंपल सी क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा दो। सपोज कि हमारे पास क्या है, ऑल द जीरोस कैसे नेगेटिव, तो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए होता, यानी कि इस तरह से। अब यहाँ पे आप करो तो x प्लस ए का होल क्यूब, ठीक है, क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर ए प्लस 3 एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्या है सारी साइन पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसकी कोई भी वैल्यूज यहाँ पे होगी। इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि x इक्वल टू माइनस ए है, लेफ्ट साइड जाएगा तो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देन द ऑल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, ऑल टर्म्स एंड कांस्टेंट, यहाँ पे x प्लस ए हमने लिख दिया और उसका क्यूब कर दिया तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आया, यहाँ पे एक्स वाला टर्म आया, यहाँ पे कांस्टेंट के सबके आगे साइन कैसी है पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा ट्रू स्टेटमेंट आएगा। ओके, और यदि आपको कोई एक आध दो नेगेटिव मिल जाते तो आपको वहां पे सोचने की जरूरत रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, क्या है फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 द सम ऑफ द जीरोस एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 12 है और सी इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस माइनस 12 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 मिलेगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी कि 11 अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी कि 11 मिलेगा। ओके, सो सम ऑफ द जीरोस क्या है ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि एक्सेड मतलब मोर मोर होता है, क्या होता है
सम ऑफ द जीरोस इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यस ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 7 इज द 7 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चेक करना है तो p ऑफ 7 पुट करेंगे, यदि जीरो मिलता है तो वो जीरो से, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो 4x की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 7 माइनस 31। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 3 21 का 1 कैरी 2, 7 2 14 16 161 माइनस 35, सॉरी 35 है। नेगेटिव नेगेटिव का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 5 + 1 6 9 1 196, और यहाँ पे 4 × 49 तो वो भी कितना हो जाएगा 196। 196 माइनस 196 करोगे तो क्या मिल जाएगा 0। सो p ऑफ 7 इज, तो p ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। सो 7 इज 0। 7 क्या होगा, उसका एक 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट है वो आपका कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 19। क्या है, तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी यानी कि माइनस 19 एंड सी इज इक्वल टू 84। सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 84 है। यहाँ पे पुट कर दो माइनस बी की वैल्यू माइनस 19 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या मिलेगा 19। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, सम ऑफ द जीरोस 19, यस ऐसा ही दिया है। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यदि बोला होता तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 84 अपॉन 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 84 ही रहेगा। और आपको रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द जीरोस कहा होता है, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कहा होता, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस 19 अपॉन 84। तो क्या होगा, सिंप्लीफाइड कर सकते हो, होता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 6। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पे जो गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 4, c की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू 6। अब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए होता है। क्या होता है माइनस डी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी कि माइनस 6 होगा। बट हमें यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ 6 दिया है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक के अंदर खास याद रखना क्या होता है माइनस डी अपॉन ए होता है। क्वाड्रेटिक के अंदर तो माइनस, सॉरी क्वाड्रेटिक के अंदर तो सी अपॉन ए होता है, बट यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक के अंदर तो 2 ही जीरो होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आंसर क्या है माइनस 6 आता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 8 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन a इज इक्वल टू 60। ओके, पुट करके चेक करते हैं। यदि p ऑफ 8 एक जीरो है तो p ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। नाउ एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हर एक पोजिशन एक्स जहाँ पे है वहाँ पे 8 पुट करते जाते हैं। तो 8 का स्क्वायर माइनस 10 ब्रैकेट में 8 प्लस ए इज इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 80 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो 80 माइनस 64 करें तो माइनस 16 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव 16 मिलेगी। यस, यहाँ पे भी आपको ऐसा ही कहा है कि p ऑफ 8 इज इक्वल टू 0 होता है। यदि 8 है वो वन ऑफ द जीरोस है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे 8 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो 64 माइनस 80 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो माइनस 16 बचेगा। माइनस 16 लेफ्ट साइड राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ एनी टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल
आर जीरो देन सी इक्वल टू डी। ओके, कोई भी दो जीरो है वो क्या है, जीरो है। ओके, यानी कि एक्स की दो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो होगा। ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग। ए एक्स क्यूब प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू हम जीरो ले लें। ओके, आपके पास दो जीरो तो है, एक्स यानी कि जो हमारे हाईएस्ट डिग्री होगी। ओके, हम लोग यहाँ पे इसके रिवर्स क्वेश्चन के पेज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और डी एक्स, सी और डी की वैल्यू जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन दोनों की, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे से क्या निकलेगा, कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा निकलेगा, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ऐसा बचेगा इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए बचता है। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, c इक्वल टू डी हो जाएगा। ओके, क्रॉस हमने रिवर्स वेरिफिकेशन किया, c और d की वैल्यू जीरो लो और आपको x की वैल्यू क्या, दो x की वैल्यू जीरो मिलती है। यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मिला, यानी कि x की दो वैल्यू तो जीरो हो गई, और एक x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन ए। आई होप कि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो एक बार फ्लैशबैक हो जाओ। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर सी और डी की वैल्यू जीरो पुट कर देते तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो उसमें एक एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, बाकी की दो वैल्यू है वो जीरो मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। For the quadratic polynomial p of x equal to x square minus 18x plus 17, the sum of the zeros is exceed the of the product। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वन है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 18 है, और सी की वैल्यू क्या है, 17 है। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस 18 है, और सी का क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म 17 है। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 18 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। सी अपॉन ए यानी कि 17 अपॉन 1 यानी कि 17, तो यहाँ पे 18 है वो मोर देन द 17 है। यस, so 18 greater than the 17, so sum of the zeros is exceed the product of the its zeros। ओके, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। एक्सीड मतलब ज्यादा होता है, तो सम ऑफ द जीरोस है वो ज्यादा ही है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के कंपैरिजन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओ मार्च 2024 का एक क्वेश्चन है। द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज माइनस ए अपॉन बी। ओके, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ले लो, और आपको x की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस बी, सामने के साइड तो माइनस बी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है दोस्तों। बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, माइनस ए अपॉन बी, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉल्स दोस्तों। क्या होगा, फॉल्स आंसर मिलेगा। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द गिवन ग्राफ, ग्राफ यहाँ पे आप लोगों को दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं इस क्वेश्चन के बेस। ओके, तो इस तरह से आपको ग्राफ होता है सपोज की, पी ऑफ एक्स दे दिया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ, ओके, y is equal to p of x and the number of the zeros p of x is 2 बॉन्ड। एक जीरोस यानी कि क्या होता है, ग्राफ के बेस, तो जितने टाइम जो आपकी कर्व है वो इंटरसेक्ट करे, तो जितने टाइम हमारी कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइम इंटरसेक्ट करें, ओनली वन टाइम। एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट करें, हियर कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस only one time, so नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो आर तो इज वन, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए,
1 हो गए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो कैसा हो जाएगा, फुल स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन टोटल 16 के 16 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार अपने पेज के अंदर अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर दीजिए, और इसी के बेस, इसके रिलेटेड, इसके जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।